सर ये हम 65 की जंग को अगर एक आम नौजवान जो कि इस वक्त 14, 15, 16, 17, 18 साल का है, यानी कि 9th क्लास से लेके इंटर तक, अगर कमोडोर साहब उसको समझाएं कि 65 की जंग में क्या हुआ, पाकिस्तान नेवी ने क्या कुर्बानी दी, किस तरह पाकिस्तान नेवी जीती, किस तरह से एयरफोर्स ने काम किया, किस तरह से बर्री फौज ने, और किस तरह कौम खड़ी हुई, क्या कहेंगे आप, किस तरह नौजवानों को समझाया जाए? शुक्रिया। मैं इस बात को दो हिस्सों में तकसीम कर देता हूं। एक तो ये बताना चाहूंगा अपने नौजवानों को कि जंग जो है वो फौज दुनिया की कोई बगैर अपने अवाम की पूरी हिमायत और सपोर्ट के बगैर नहीं लड़ सकती। और 1965 की जंग में दो बड़ी बात, एक ये देखना था कि इंटरनल सिचुएशन हमारी पाकिस्तान के अंदर क्या थी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारी पाकिस्तान की तरफ से क्या थी। ठीक है। सब बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को जो है उनको ये मालूम है कि पाकिस्तान की पूरी कौम यकजा होकर पूरी तरह दिल और जान से अपनी फौज के साथ सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़ी थी। यानी क्या शायर, क्या मौसीकार, क्या गुलूकार, क्या तालिब इल्म, क्या बूढ़ा, क्या जवान, शायरों ने क्या शायरी लिखी और उसको गुलकारों ने क्या मोती परोए कि आज तक वही नगमे जब गुनगुनाते हैं या सुनते हैं तो वही जज्बा, वही मौज़न करता है और लहू को गरमाता है। पूरी कौम मुत्तहिद थी। अब जरा एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट थी दुनिया की, पाकिस्तान की तरफ, उसकी तरफ नजर दौड़ाएं। और ये मैं अपने नौजवान सुनने वालों और देखने वालों को जरूर बताना चाहता हूँ जी। कि हालात इस तरह थे। स्वीकारनो थे जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे उस वक्त, जी। उन्होंने अपनी नेवी को हुक्म दिया कि 2 सबमरीनें, 2 मिसाइल बोट और 2 टारपीडो बोट, यानी 6 बड़े यूनिट अपनी फौज के, अपनी नेवी के सीधे पाकिस्तान जाएं और अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ शाना बशाना हिंदुस्तान के खिलाफ जंग करें। और इतनी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त लेफ्टिनेंट कमांडर यस्तुरुल हक मलिक साहब थे, जो आपको पता है बाद में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ भी बने। वो उनमें से एक सबमरीन पे बैठ के यहाँ पाकिस्तान आए थे और ये पूरा फ्लोटीला यहाँ आया। दूसरी तरफ ईरान था, उसने पूरी तरह हमारी मदद की, सिफारती भी और दूसरी असलहा और गोला बारूद से भी। तीसरी तरफ मलेशिया था कि कोलालमपुर में जो इंडियन एम्बेसी थी उस पर उन्होंने धावा बोल दिया, जबरदस्त प्रोटेस्ट किया कि हाउ डेयर यू डू दिस, के उस पे पाकिस्तान पर आपने अटैक कर दिया है। तो हालात एक्सटर्नल ये थे, फॉरेन पॉलिसी का रिजल्ट ये था, और इंटरनली ये था कि जनाब पूरी कौम मुत्तहिद होकर अपनी फौज के पीछे खड़ी थी। उनको रोकना पड़ता था जी। वो बॉर्डर पे जाके सिपाहियों को खाना देने के बाद वहीं रुक जाते थे कि हम भी लड़ेंगे। हाँ। और वो जो जज्बा था जी। तो ये एनवायरनमेंट थी 1965 वॉर की, जो हमेशा से और रहती दुनिया तक ये उसूल बताती है कि जिस भी फौज के साथ पूरी तरह कौम खड़ी होगी, शामिल हो। वरना आप अफगानिस्तान में देख लीजिए ना, 300,000 की एक फौज थी। हाँ। जिसको इंडिया और अमेरिका ने किस जबरदस्त हर तरह की चीज दी, लेकिन वो आवाम साथ नहीं थी और वो भाग गए, प्लेन्स में चले गए, इधर उधर हो गए, तालिबान के साथ मिलकर हथियार डाल दिए थी। तो वो बिल्कुल आइसक्रीम की तरह मेल्ट होके चले गए। तो ये एक जो है चीज सेंट्रल थीम 65 वॉर की थी। और इससे आगे मैं, आपने पूछा कि बाग बहरिया ने क्या किया, अपनी दोनों सिस्टर सर्विस आर्मी और एयरफोर्स की तरह कि आर्मी ने खेमकरन को कब्जा कर लिया, MM आलम साहब ने दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसी तरह पाकिस्तान नेवी ने भी एक द्वारका ऑपरेशन प्लान किया। उस वक्त के हालात ये थे कि जंग तो सारी के सारी हो रही थी कश्मीर में। तो ये जो ऑपरेशन था उसका कोड नेम था ऑपरेशन सोमनाथ। अच्छा। और लेकिन आम फहम जबान में उसको ऑपरेशन द्वारका भी कहते हैं, जिसके 4 हदफ थे।
बुनियादी 4 हदफ थे। पहला था कि भाई क्योंकि जंग कश्मीर में हो रही है और इंडियन एयरफोर्स की सारी कंसंट्रेशन कश्मीर में है, इसको डाइल्यूट करना नंबर 1 टारगेट। नंबर 2 टारगेट था कि हमारे पास एक सबमरीन थी, अपनी सबमरीन इस्तेमाल करें, एक ही सबमरीन थी, गाजी। दूर जाएं और जाके खड़ी कर दें दरवाजे पे बॉम्बे के और आवाज मारे कि आओ, कोई अगर है माई का लाल तो 2-2 हाथ कर लेते हैं। इंडिया के क्रूजर को, मैसूर को और विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर को बाहर निकालना मकसूद था। तीसरा हदफ था कि यहाँ पर द्वारका पे जो रडार स्टेशन था जो डायरेक्ट कर रहा था इंडियन एयरफोर्स को, उसको तबाह करना। और जो चौथा हदफ था वो सबसे जबरदस्त था, वो ये था कि जनाब जब यहाँ से 200 मील दूर इंडिया के हुदूद में घुस के जाएंगे, उनको मारेंगे तो उससे उनका मोराल फौज का नीचे आएगा और उससे भी बढ़ के बात। बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटजी। पाकिस्तान के पास एक आबदोज गाजी, और उसने किस तरह ललकारा हिंदुस्तान को। जी बिल्कुल, मैं ऑपरेशन की तरफ आता हूं। 2-3 बातें जरा सी बुनियादी आपके सुनने वालों के लिए अर्ज कर दूं, चूंकि आपने पूछा था। जरा ये सोचने की बात है आजकल के भी नौजवानों के लिए और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी जी, कि जनाब ये देखिए कि पाकिस्तान नेवी और पूरी आर्म फोर्सेस से कहीं गुना बड़ी, यानी पाकिस्तान नेवी और इंडियन नेवी का अगर मवाजना करें तो 1:4, यानी वो हमसे 4 गुना ज्यादा बड़े उस वक्त थे। तो कौन सी ऐसी कुव्वत थी हमारे दिमाग में कि हमने ये सोचा कि दुश्मन के घर जाएंगे, कराची से 200 मील दूर जाएंगे और वहां जाके उनके पानी में, उनकी टेरिटोरियल वाटर में जाके और उन पर हमला करेंगे। इसके लिए बहुत बड़ा जहन, ट्रेनिंग और अबव ऑल अल्लाह ताला पे तवक्कुल चाहिए होता है। और हमेशा आइंदा आने वाले वक्तों के लिए भी यही जो है ना उसूल कार फरमा रहे हैं, तो तभी आपको कामयाबी हासिल होती है इंशाअल्लाह। आज का दिन तजदीद वफा का दिन है। आज का दिन अपने शहीदों और गाजियों को सलाम करने का दिन है। आज का दिन उन कुर्बानी देने वालों को बहुत ज्यादा सलाम और तहनीयत पेश करने का दिन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।